प्यारे बच्चों, सुप्रभात। पिछले वीडियो में हमने समास की परिभाषा, समास के कितने भेद हैं उसको पढ़ लिए थे और अब हम भाग 2 में समास के भेदों का क्या है कि व्याख्या करेंगे और उनको समझेंगे। पहला है अव्ययभाव समास। हम लोग देखे थे कि पिछले वीडियो में कि समास के कितने 6 भेद हैं और 6 भेद में से अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास का हम लोगों ने परिभाषा भी देखे और उसको समझे भी। तो एक बार उसको हम फिर से दोहराते हैं। अव्ययभाव समास, जिस समास का पहला पद प्रधान होता है और क्या है कि अव्यय ही होता है। पहला जो पद होता है वह अव्यय होता है और उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। तो अव्ययभाव समास में हम लोग क्या देखे थे कि उसका पूर्व पद प्रधान होता है और पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है। जैसे आजन्म, यथाकर्म, यथाविधि। तो आजन्म क्या है कि जन्म है सो उत्तर पद है और आ है सो पूर्व पद है। तो यहाँ पर आ है सो क्या हो गया कि पूर्व पद हो गया। तो जन्म तक जिसका हम लोग क्या है कि करेंगे तो वह हो जाएगा आजन्म। यथाकर्म, कर्म के अनुसार उसको यथा कर्म में यथा क्या हो जाता है, यथा है सो पूर्व पद हो जाता है और तो इसमें कर्म क्या है, कर्म के अनुसार। तो यथा कर्म हो गया। तो इसको सबसे पहला अव्ययभाव समास को हम पहचानेंगे कैसे। तो अव्ययभाव समास को पहचानने के लिए क्या है, पहला है कि उसका पूर्व पद प्रधान होता है। दूसरा है उसका क्या है कि जो पहला पद होता है वह उपसर्ग होता है। और कभी कभी हम देखते हैं कि हाथों हाथ, तो क्या हो गया, हाथों हाथ में आपका हो जाता है कि हाथ ही हाथ में। तो वह भी है सो इस प्रकार के समान वाले शब्द भी है सो क्या कहलाएंगे आपको, अव्ययभाव समास। इसमें जो है पहला पद उपसर्ग भी होता है। जैसे आ, अनु, प्रति, हर, भर, नीर, नीर, यथा, यावत आदि। और अब हम लोग दूसरा समास पढ़ेंगे। वो क्या, कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। जिस समास में दोनों पदों के बीच क्या है कि दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच क्या है, कारक चिन्ह होता है और कारक चिन्ह का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं बच्चों, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। अव्ययभाव समास में हम लोग देखें कि पूर्व पद प्रधान होता है, लेकिन तत्पुरुष समास में हम लोग क्या देखेंगे कि दूसरा पद इसका प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच क्या है, कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। विग्रह करने पर क्या हो जाता है कि दोनों पदों का लोप हो जाता है। उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए क्या है, आलय। आलय का अर्थ क्या होता है, घर। तो यहाँ पर के लिए क्या हो जाएगा, के लिए का लोप हो जाता है तो वो हो जाता है विद्यालय। राजपुत्र, तो क्या है कि राजपुत्र है यहाँ पे। तो हम लोग देख रहे हैं कि दूसरा पद इसका प्रधान होता है। तो पुत्र है तो किसका है, राजा का पुत्र है। तो यहाँ पर का है, विभक्ति चिन्ह है। तो का लोप हो जाएगा और क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र, राजपुत्र। और जन्मांध एक हो जाता है, जन्म से अंधा। यहाँ पर अंधा क्या हो जाएगा, जो दूसरा पद है और पहला पद हो जाता है जन्म। जन्म से अंधा, से यहाँ पर विभक्ति चिन्ह है और विभक्ति चिन्ह का लोप हो जा रहा है तो क्या हो जाता है, जन्मांध। तीसरा हम लोग देखेंगे क्या है, दिग्गु समास। जिस समास
पद से पहला पद क्या है, संख्यावाची विशेषण हो तथा समास पद किसी समूह या समुदाय का बोध कराए उसे दिग्गु समास कहते हैं। दिग्गु समास में हम लोग बच्चों इसका सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि दिग्गु समास में पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। और संख्यावाची होता है तो हम लोग उसको पहचानेंगे कि वह दिग्गु समास है। जैसे त्रिलोक, तीनों लोकों का समाहार, त्रि यहाँ पर है और लोक, इसका पहला पद क्या हो जा रहा है, वह संख्यावाची है, संख्यावाची विशेषण है। और नवरात्र, नौ रात्रों का समाहार, तो नौ यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि नौ यहाँ पर आपका संख्या हो जा रहा है, रात, नौ रातों का समाहार। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह, चतुर मतलब चार भुजाएं जिसकी होती हैं तो उसे चतुर्भुज कहते हैं। तो चार भुजाओं का समूह। चौराहा, चार राहों का समूह, चौराहा चारों ओर जिधर से रास्ते गुजरते हैं, चारों ओर से रास्ते हैं तो उसे चौराहा कहते हैं। दोपहर, दो पहरों का समाहार, मतलब यहाँ पहर है तो दो है तो दोपहर, तो दो पहरों का समाहार। ठीक है, अब हम चौथा पढ़ेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान कोश का संबंध होता है। बच्चों हम लोग देखें कि अव्ययभाव समास आप देखें, तत्पुरुष समास देखें, दिग्गु समास। अब हम लोग चौथा कर्मधारय समास देख रहे हैं, जिसमें हम लोग देखें कि अव्ययभाव समास का पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में क्या है, दूसरा पद प्रधान होता है, दिग्गु समास क्या है, वह संख्यावाची होता है, और कर्मधारय समास में इसका उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब कि इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। और इस समास में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होता है। हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होता है। उपमान यहाँ पर क्या है, उपमान का अर्थ है जिससे किसी चीज की तुलना की जाए। यहाँ पर उपमेय उपमान के बारे में जानेंगे कि उपमान क्या है, तो जिससे किसी चीज की तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। जैसे कि उपमेय में क्या है, उपमेय का अर्थ है जिसकी तुलना की जाए। जैसे शशि मुख, शशि के समान मुख। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि उपमान का अर्थ यहाँ पर जिससे किसी चीज की तुलना की जा रही है, और उपमेय में क्या है कि जिसकी तुलना की जाए। दोनों चीज को यहाँ पर समझना है ना। जैसे शशि के समान मुख है, तो यहाँ पर शशि मुख जो है शशि के समान मुख है, तो शशि यहाँ पर क्या हो जा रहा है, उपमान हो जा रहा है, और मुख यहाँ पर क्या हो जा रहा है, उपमेय हो जा रहा है। जैसे नील गाय, नीली है जो गाय, है ना, तो नील गाय है, तो यहाँ पर नीला क्या है, नीला आपका हो जा रहा है, तो नीला यहाँ पर आपका विशेषण हो जा रहा है, तो गाय की क्या बताया जा रहा है, विशेषता बताया जा रहा है, तो वह नीली गाय है। इसी प्रकार क्या है, महाराजा, महान है जो राजा, महानता बताया जा रहा है राजा का। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि विशेषण या विशेषता बताया जाए, उपमेय में उपमान, उपमेय उपमान की भी बताया जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कर्मधारय समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा समस्त पद में प्रायः संयोजक चिन्ह भी लगाया रहता है। समस्त पद का विग्रह करने पर
और तथा एवं जैसे शब्द लग जाते हैं। जैसे द्वंद्व समास में हम लोग मुख्यतः जानते हैं कि द्वंद्व समास में दोनों पद को प्रधान रखा गया है, दोनों पद प्रधान रहेंगे और उसमें संयोजक चिन्ह लगाया जाएगा और उसमें क्या है, विग्रह करने पर और तथा एवं जैसे शब्द आते हैं। जैसे पति पत्नी कहने का तात्पर्य विलोम शब्द रहते हैं। जैसे दाल रोटी और सुख दुख, माता पिता, इस प्रकार के जो आते हैं वो क्या कहलाएंगे, द्वंद्व समास। बहुब्रीहि समास, अगला हम लोग आते हैं बहुब्रीहि समास। जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि समस्त पद किसी अन्य पद का बोध कराता है, वही प्रधान होता है। यहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। जैसे बहुब्रीहि समास में है कि जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होगा और कोई तीसरा बल्कि समस्त पद किसी अन्य पद का बोध कराता है, वही क्या कहलाएगा, बहुब्रीहि समास कहलाएगा। जैसे है गजानन, गज हैं जिसके आनन, है ना, गजानन हो गया। चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, उसको क्या कहते हैं, विष्णु। गजानन जिसको क्या कहते हैं, गणेश। और त्रिलोचन, तीन आँखों वाला, तो वह क्या है, शिव है। और दशानन, 10 हैं आनन जिसके, तो वह कौन है, रावण। इस प्रकार से क्या है कि कोई भी पद प्रधान इसमें नहीं है बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है। मतलब यहाँ पर है कि आप हम बोल रहे हैं दशानन, तो दशानन 10 हैं आनन जिसके, आनन अर्थ होता है सिर। तो यहाँ पर जिसका 10 सिर है तो कौन है, हमारे दिमाग में आ जाता है कि वह रावण है। और मुरलीधर, मुरली धारण करने वाला, तो मुरलीधर किसको कहा जाता है, तो कृष्ण को। तुरंत हमारे मस्तिष्क पर आ जाता है कि कृष्ण है, तो मुरली को कौन धारण करते हैं, तो कृष्ण। इस प्रकार से जो भी शब्द आते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह समास पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं इसे कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ, आप उसे